60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार। मोनालिसा की शादी पर बड़ा विवाद, क्या पति को हो सकती है जेल? जानिए पूरा मामला दोस्तों। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक शादी जो कुछ समय पहले तक प्यार की कहानी के रूप में सामने आ रही थी, अब धीरे धीरे एक बड़े विवाद का रूप लेती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे प्रेम की जीत बता रहा है तो कोई इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला कह रहा है। वहीं कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर इस मामले में लगाए जा रहे आरोप सच निकले तो मोनालिसा के पति के लिए कानूनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यह मामला इतना गंभीर हो सकता है कि इसमें जेल की सजा तक हो सकती है। लेकिन इन सभी दावों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और अधूरी जानकारी भी फैल रही हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और अचानक एक शादी की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय क्यों बन गई। दरअसल कुछ समय पहले तक किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि मोनालिसा नाम की एक लड़की की शादी अचानक इतनी बड़ी खबर बन जाएगी। लेकिन फिर एक दिन सोशल मीडिया पर अचानक यह खबर सामने आई कि मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में शादी कर ली है। जैसे ही यह खबर सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया और मीडिया दोनों जगह हलचल मच गई, क्योंकि यह शादी अचानक हुई थी और इसके बारे में पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लगे तो लोग हैरान रह गए। कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी यह सब कैसे हो गया। बताया गया कि यह शादी केरल के एक मंदिर में हुई थी और वहां स्थानीय लोग भी मौजूद थे। शादी की रस्में पूरी पारंपरिक तरीके से निभाई गई थीं। जैसे ही यह खबर फैली, मीडिया के लोग भी वहां पहुंचने लगे और देखते ही देखते यह शादी एक बड़ी खबर बन गई। कई न्यूज चैनलों पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इतनी जल्दी यह शादी कैसे हो गई और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब इस शादी की कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी तो पता चला कि मोनालिसा की मुलाकात उनके पति से एक फिल्म के दौरान हुई थी। बताया जाता है कि एक मलयालम फिल्म बन रही थी जिसका नाम नागम्मा है और इसी फिल्म की तैयारी के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिल्म का मुहूर्त कुछ महीने पहले किया गया था और उसी दौरान फिल्म की टीम एक जगह इकट्ठा हुई थी। निर्देशक और प्रोडक्शन टीम शूटिंग की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे और कलाकारों को भी एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। उसी मीटिंग के दौरान पहली बार मोनालिसा और उनके होने वाले पति की बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी, क्योंकि दोनों ही फिल्म से जुड़े हुए थे और काम के सिलसिले में मिलना जरूरी था। लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत बढ़ने लगी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिल्म की मीटिंग और तैयारी के दौरान कई बार दोनों को साथ बैठना पड़ा। कई बार स्क्रिप्ट को लेकर चर्चा हुई और इसी दौरान दोनों एक दूसरे को समझने लगे। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच भावनाएं भी जुड़ने लगीं। बताया जाता है कि एक समय ऐसा आया जब मोनालिसा ने सबसे पहले अपने दिल की बात कही। उन्होंने अपने दोस्त से साफ कहा कि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हैं। यही वह पल था जब दोनों ने अपने रिश्ते को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, क्योंकि उसी समय मोनालिसा के घर में उनकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बताया जाता है कि परिवार ने कहीं और उनकी शादी तय कर दी थी और शादी की तारीख भी बहुत नजदीक थी। घर में मेहमान आने लगे थे, रिश्तेदार जुटने लगे थे और शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। यह स्थिति मोनालिसा के लिए बेहद मुश्किल हो गई, क्योंकि एक तरफ उनका परिवार था और दूसरी तरफ वह रिश्ता था जिसे वह दिल से स्वीकार कर चुकी थीं। बताया जाता है कि परिवार की तरफ से शादी के लिए दबाव भी था और इसी वजह से हालात तेजी से बदलने लगे। कहा जाता है कि उसी समय मोनालिसा ने अपने दोस्त और होने वाले पति से साफ कहा कि अगर उन्होंने जल्दी फैसला नहीं लिया तो शायद उन्हें मजबूरी में वह शादी करनी पड़ेगी जो परिवार ने तय की है। यही वजह थी कि दोनों ने जल्दबाजी में शादी करने का फैसला लिया, क्योंकि समय बहुत कम था। बताया जाता है कि उस समय घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और सिर्फ 2 या 3 दिन बाद शादी होने वाली थी। इसी वजह से मोनालिसा ने फैसला लिया कि वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगी और अपने मन के खिलाफ शादी नहीं करेंगी।
इसी दौरान सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा कि वह घर से भागकर केरल पहुंची थीं, लेकिन बाद में इस दावे का खंडन किया गया और कहा गया कि वह भागकर नहीं आई थीं, बल्कि अपने पिता के साथ केरल आई थीं। इसके बाद अचानक यह खबर सामने आई कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है, और यही वह खबर थी जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। जैसे ही शादी की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इस शादी को प्यार की जीत बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे जल्दबाजी का फैसला कह रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर मोनालिसा की असली उम्र क्या है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनकी उम्र अभी कम है, और अगर ऐसा है तो यह शादी कानूनी सवालों के घेरे में आ सकती है। यहीं से यह मामला और ज्यादा चर्चा में आने लगा। लोग यह पूछने लगे कि अगर सच में उम्र कम निकली तो क्या होगा? क्या इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या पति पर केस बन सकता है, और क्या उन्हें जेल भी हो सकती है? भारत में शादी को लेकर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। कानून के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होती है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम हो तो उस शादी को बाल विवाह की श्रेणी में माना जा सकता है। भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, जिसे बाल विवाह निषेध कानून कहा जाता है। इस कानून का मकसद कम उम्र में शादी को रोकना है, क्योंकि इससे कई सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर किसी मामले में यह साबित हो जाए कि लड़की नाबालिग थी और उसकी शादी कर दी गई है, तो इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना भी हो सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि सिर्फ आरोप लगने से ही किसी को सजा नहीं मिलती। सबसे पहले जांच होती है, फिर सबूत देखे जाते हैं और उसके बाद अदालत फैसला करती है। इसी बीच जब मीडिया ने मोनालिसा से सीधे इस विवाद के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी उम्र को लेकर जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वह पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी उम्र कम होती तो शादी इतनी आसानी से हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि शादी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। उन्होंने यह भी बताया कि केरल में कई सरकारी सेवाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध हैं, और उसी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत क्षेत्र में शादी हुई, वहां की पंचायत ने भी उन्हें शादी का प्रमाण पत्र दिया है, और मंदिर की तरफ से भी प्रमाण पत्र दिया गया है, क्योंकि शादी मंदिर में हुई थी। मोनालिसा ने अपने परिवार के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक छोटी बहन जेसिका है और 2 भाई भी हैं, और वह अपने घर में सबसे बड़ी हैं। जब उनसे पूछा गया कि अब वे कहां रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल वे केरल के त्रिवेंद्रम में रह रहे हैं और उन्हें वहां का माहौल काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस फिल्म नागम्मा के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, उसकी शूटिंग जल्द शुरू हो सकती है और लगभग 25 दिनों तक चल सकती है। हालांकि इन सभी बातों के बावजूद सोशल मीडिया पर चल रहा विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं। अगर पूरी कहानी को देखा जाए तो इसमें कई अलग अलग पहलू नजर आते हैं। एक तरफ 2 लोगों की मुलाकात, दोस्ती और प्यार की कहानी है। दूसरी तरफ परिवार का दबाव और अचानक हुई शादी, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर आगे चलकर इसमें कोई नया मोड़ आ सकता है? यह सब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मोनालिसा और उनके पति दोनों का कहना है कि उनकी शादी पूरी तरह कानूनी तरीके से हुई है और उन पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।